नमस्कार। भारत एक युवा देश है क्योंकि यहाँ की 65% जनसंख्या 35 उम्र से कम की है। युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन क्या आज उन्हीं युवाओं का भविष्य सुरक्षित है? लगता नहीं है, क्योंकि उनका भविष्य सुरक्षित होता तो आज का युवा सड़कों पर नहीं होता। भारत इस समय बड़ी ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था का हाल ठीक न होने से बेरोजगारी की मार। भारत में इस समय सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इस बेरोजगारी से परेशान होकर आज का युवा सरकार से अलग अलग तरीके से अपील कर रहा है। हम आपको बता दें कि रेलवे भर्ती परीक्षाओं की तिथि जारी करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैशटैग एज स्पेक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स के बाद शनिवार को हैशटैग एज 5 बजे 5 मिनट ट्रेंड होने लगा है। रेलवे और एसएससी भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैशटैग 5 बजे 5 मिनट के साथ शनिवार शाम 4:45 बजे तक 7 लाख से ज़्यादा ट्वीट कर चुके हैं। इस मुहिम के जरिए अभ्यर्थी 5 सितंबर यानी 5:05 पर एकजुट होकर सरकार के समक्ष अपना विरोध जताने का अपील कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षाएं तिथि जारी की जाए। इसी को लेकर छात्र लोगों से 5:05 पर ताली, थाली और घंटी बजाने की अपील कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह मोदी सरकार पर तंज भी कसा जा रहा है। हमने पहले भी देखा गया था कि मोदी सरकार ने कोरोना के लिए ताली बजवाकर, थाली बजवाकर इससे छुटकारा पाने की कोशिश की थी। ऐसे ही अभियान का परिणाम हमने पहले भी देखा था। जब स्टूडेंट ने हैज स्पेक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट का अभियान चलाया था, उसके बाद सरकार ने 1 सितंबर को एसएससी की सभी परीक्षाओं के रिजल्ट की तिथि जारी करने की घोषणा की थी। और अब ऐसा ही अभियान रेलवे के अभ्यर्थियों द्वारा चलाया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने सरकार से अपील की है कि सरकार भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी करे और समय पर उनकी परीक्षाएं करवाए और समय पर रिजल्ट निकाले। इस अभियान में छात्रों की देश से अपील है कि ताली, थाली, घंटी बजाओ और सरकार को नींद से जगाओ। ये नारा बहुत ट्रेंड कर रहा है। स्टूडेंट के द्वारा हैशटैग एज आरआरबी एग्जाम डेट एज 5 बजे 5 मिनट के साथ रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री को टैग कर रहे हैं और साल 2019 में आई आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षाओं को अभी तक आयोजित न करवाने पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। दरअसल पिछले साल फरवरी महीने में रेलवे बोर्ड की ओर से 35,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इन वैकेंसियों को 1.5 साल से अधिक होने को है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा परीक्षाएं आयोजित नहीं करवाई गई हैं। इसी को लेकर स्टूडेंट अब अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इस परीक्षा के लिए 1.5 करोड़ छात्रों ने आवेदन किए हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इस आवेदन के लिए छात्रों से 500 रुपये लिए गए हैं और उनमें से 400 रुपये वापस देने का वायदा भी किया गया था, लेकिन न तो अभी तक पैसे वापस किए गए हैं और न ही परीक्षाएं करवाई गई हैं। इसका आक्रोश अब छात्रों में दिख रहा है। स्टूडेंट न सिर्फ एनटीपीसी के लिए बल्कि रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षाओं की तिथि के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल फरवरी महीने में एनटीपीसी के साथ ग्रुप डी की 1.03 लाख भर्तियां निकाली गई थी। इन पदों पर भर्ती के लिए 1,15,00,000 लोगों ने आवेदन किया हुआ है, लेकिन अभी तक इनका भी कोई अता पता नहीं है। वहीं इधर एसएससी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के नतीजों की तिथि जारी कर दी गई है। इसके लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर 1 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नोटिफिकेशन के अनुसार एसएससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2018 के नतीजे 21 सितंबर को जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही एसएससी मल्टी टास्किंग स्टाफ
एग्जामिनेशन 2019 के नतीजे 31 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। इसके अलावा एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएशन यानी सीजीएल की जो नतीजे हैं वो 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। एसएससी के अभियान की तरह इस अभियान को देखते हुए सरकार ने शनिवार को ही यह घोषणा कर दी है कि इन भर्तियों की परीक्षाएं 15 दिसंबर से शुरू होंगी। रेलवे में विभिन्न पदों की सभी 3 श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदनों की जांच पूर्ण हो चुकी है। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 दिसंबर से शुरू होगा और रेलवे ने यह भी कहा है कि इसका शेड्यूल जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। और रेलवे ने यह भी घोषणा की है कि जो 400 रुपये वापस देने का वायदा किया था वो भी जल्द से जल्द छात्रों को दिए जाएंगे। ऐसे ही मज़ेदार खबरों को जानने के लिए My7 चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी ऐसी ही रोचक खबरें आपको देते रहें।